पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ। तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बहुत ज्यादा कह सकते हैं तो कुछ से ज्यादा। बेरंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की छठी और सातवीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारे प्यारे से एनी और बहरोज एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वादे कर रहे थे प्यार मोहब्बत के। लेकिन तभी आती है मम्मी और मम्मी कहती है कि बेटा क्या बातें हो रही है। तो तभी हमारा बहरोज कहता है कि नई नई एजुकेशन की बातें हो रही है, डर की बातें हो रही है, दिल की बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि दिल की बातें कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन दिमाग की बातें मत करना मेरे सामने। और बस दोनों को लेकर अंदर चली गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ अम्मी जान है, उनका परिवार है, दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी एनी और उनका परिवार। और वही है कि हम जो है हमारी बेटियों को कुछ ना कुछ तो देंगे बहन जी। लेकिन बहन जी कहती हुई कि नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों देंगे, आपका कौन सा बेटा है, आप कहाँ से मतलब कि ला के खाएंगे, एक काम करें अपने बचत के लिए बचा के रख ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान का मुँह छोटा होता हुआ, अम्मी की भी मुँह छोटा होता हुआ, और बहन को भी ऐसा लगा कि ये तो कुछ बेइज्जती टाइप हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि बेटा बेइज्जती नहीं है, हम तो बस तुम्हें अपना समझते हैं और अपनों का तो ख्याल रखा जाता है, एहसास किया जाता है, प्यार किया जाता है। इसीलिए जो है हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। सारा के सारा खर्चा हम उठाएंगे, सारी की सारी तैयारी भी हम करवाएंगे, जेवर भी हमारे, पैसे भी हमारे, डेकोरेशन भी हमारा, टाइम भी हमारा, आप बस मेहमान बन जाइए। और बस ये बात थी कि बचाने का कि मेरे तो दोनों आंखों में आंसू आ गए। इतने प्यारे इतने न्यारे घर वाले मिले मेरी बच्चियों को, बस हाँ कर दी और घर चले गए। दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान भी कहती हुई कि वाह मज़ा आ गया, आज तो मेरी बच्चे का रिश्ता तय हो गया, आए हाय हाय। दूसरी तरफ हम बात करें कि अब्बा जान जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री होते हुए कहते हुए कि मेरे सर पे से तो दहेज का टेंशन हट गया, और दहेज के साथ साथ बाकी सारी शादी का भी टेंशन हट गया। कितनी अच्छी खातून है, कितनी प्यारी खातून है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी यानी कहती हुई कि ऐसे कैसे अच्छी और प्यारी हो सकती है, वो कुछ ना कुछ तो उनका मफाद होगा ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती कि नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका सादगी पसंद रवैया है जो कि हर किसी का दिल जीत लेता है। और साथ ही साथ हमारी प्यारी सी बड़ी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम एनी की बहन को कहते हैं एनी की बहन, तो हमारी एनी की बहन कहने लगी कि मुझे भी वो काफ़ी नाइस लगी, काफ़ी अच्छी है ना। लेकिन दूसरी तरफ एनी कहती हुई कि आप लोगों को वो नाइस लगती है, लेकिन मुझे नाइस नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो काला है दाल में। लेकिन दूसरी तरफ एनी जो है महरोज़ के बारे में सोचती हुई कि महरोज़ तो काफ़ी अच्छा है, न्यारा है, सिंपल सोबर है, मुझे माँ से क्या करना, और वही है कि महरोज़ से तो शादी करूँगी मैं। लेकिन दूसरी तरफ बच्चान ने उसको बुलाया, कहा कि बेटा हमको ये सवाल बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अभी पूछ रहे हैं और अभी भी तुम कहोगी तो हम मना कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताओ महरोज़ पसंद है या नहीं। और बस ये बात थी कि एनी के चेहरे पे लाली आ गई और लाली के साथ साथ शर्माती कहने लगी कि मुझे पहले तो इस रिश्ते से एतराज़ था, लेकिन जब से उनको देखा है तो मेरा जिया नहीं समा रहा। आए हाय हाय, ब्राउन बाल, ब्राउन आंखें, ब्राउन मुंह और ब्राउन दाढ़ी, आए हाय क्या 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 ब्राउन एरिया है। और वही बात थी कि हमारी वैसे यानी कहने लगी कि मैं तो उन्हीं से शादी करूँगी, भले 4 दिन के मेहमान ही क्यों ना रहे, अब उनके अलावा कोई और इस दिल को नहीं पा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें किसी की बात की जो है प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कैसे हो सकती है। और बस सब लोग खुश हो गए इधर, और बस यही है कि सब लोगों को जो है शादी करवाने की जल्दी पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान के घर पे टेंशन का माहौल है, क्योंकि छोटा भाई कह रहा है कि ये तो गलत है, ये तो धोखा है, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम। लेकिन माँ कहती हुई कि कोई पाप बाप नहीं है, सब कुछ साफ करने का यही एक मौका है, एक आखिरी निशानी का यही एक मौका है। दूसरी तरफ भाई भी कहता हुआ कि बेटा तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ना तुम्हारी शादी हो रही है ना तुम्हारी शादी करवाने है, तो फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है। लेकिन वही बात है कि छोटा बेटा कहता हुआ कि ये गलत है, और गलत तो गलत ही होता है, गलत का साथ में कैसे दे सकता हूँ, ये गलत है, बस ये बोलता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ा बेटा अपनी प्यारी सी हीरोइन को फ़ोन करता हुआ और कहता, सॉरी वो हमारा शहरियार अपनी प्यारी सी एमल को फ़ोन करता हुआ और कहता हुआ कि एमल कल हम मिलते हैं ना। और एमल कहती हुई कि ऐसे कैसे मिल लेते हैं, अभी तो शादी तय हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा शहरियार कहने लगा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मेरा जी नहीं लगेगा, और मेरा जी नहीं लगेगा तो मैं काम कैसे करूँगा, और काम नहीं होगा तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी। और बस ये बात थी कि एमल ने कहा कि सही बात है, पैसों के लिए तो थोड़ा बहुत मिल लेना चाहिए, वरना शादी कैसे होगी। और बस ये सोचते हुए हमारी प्यारी से एमल और हमारी प्यारी सी एनी भी वहाँ पर साथ में थी, और कहने लगी कि ये फ़ोन रख दो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, ये सारी नोटी बातें अच्छी नहीं है। लेकिन वही है कि तुम जो फ़ोन कर लो ना अपने हीरो को, मुझे क्यों फ़ोन रखने को कह रही हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है हीरो को चक्कर आ गए, हीरो ने जो है बड़ी बड़ी आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, कहने लगा कि शहरियार अम्मा कहाँ है आप। और बस ये बात थी कि भाई ने जो है फ़ोन कट कर दिया और अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुँचा। अस्पताल के अंदर अम्मी जान टेंशन लेती हुई कहती हुई कि मेरे बच्चे के साथ क्या करे, जाओ देखो चीर फाड़ तो नहीं देंगे उसे। लेकिन
दूसरी तरफ हमारा बेटा कहता हुआ कि अम्मी जान वो कॉमन मैन नहीं है जो चीर फाड़ देंगे, वो तो डॉक्टर है, पहले देखेंगे फिर जो है मशवरा करेंगे, फिर हमसे पूछेंगे, साइन लेंगे, फिर चीरेंगे फाड़ेंगे। और तभी हमारी माँ कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, आजकल के डॉक्टर्स का कोई भरोसा नहीं, किडनी निकाल के बेच देते, मेरे बच्चे का तो दिमाग वैसे ही खराब है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा छोटा बेटा दवा के दवा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कोई किडनी नहीं निकाली, अभी कह रहे हैं कि घर पे भेज देंगे हमारे साथ। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि मुझे अब जाके कुछ तसल्ली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही घर के ऊपर कैमरा शिफ्ट हुआ तो माँ के लिए बैठी हुई थी, तो हमारा महरोज उसके पास आ गया और माँ से अपने दिल की बातें करने लगा, कहने लगा कि माँ आप कितनी अच्छी, कितनी सिंपल, कितनी प्यारी है, और आपने अपने जैसे ही एक लड़की मेरे लिए चूज़ की है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा भोली, काफ़ी ज़्यादा सोनी, इतनी न्यारी, इतनी प्यारी, इतनी गुली गुली है कि मेरा तो दिल खुश हो गया। आपने इस मतलब के पड़ाव में आकर उम्र के मुझे जिस तरह से संभाला है, जिस तरह से मेरी मौत को आप देख रही है और बर्दाश्त कर रही है, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मेरी मौत को बर्दाश्त इसी तरह से करे। आप अनी को मना कर दे बस। और बस ये बात थी कि माँ कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, ये तुम क्या बकवास करो, मेरी आखिरी निशानी का क्या होगा। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा भाई कहने लगा कि कौन सी आखिरी निशानी। लेकिन माँ कहने लगी कि कोई आखिरी निशानी की बात नहीं करी, मैं बस ये कह रही हूँ कि एनी को कितना बुरा लगेगा, वो जो है तुमसे मोहब्बत करने लगी, वो तुमसे प्यार करते, इसलिए तो शादी कर रही है। और वही बात है कि हमारे प्यारा सा नया सा बोला सा महरोज कहने लगा कि सही बात है, एनी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी न्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी भोली है कि एक मरते हुए इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रही है उसके साथ। हाय कैसी औरत है, ऐसी लड़की अगर सारी ज़िंदगी सारी दुनिया के अंदर सारी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। मेरे जैसे मर्द जो कि मरते मरते 2 सुकून के लम्हे पालेंगे, और इसके ऊपर मेरे जैसे मर्दों को सहारा मिल जाएगा। मौत के वक्त एनी जैसी औरत अगर साथ हो बीवी बन के, तो इससे अच्छी खुशनसीबी और हो ही क्या सकती है अम्मा। और बस यही बात थी कि अम्मा ने कहा कि बेटा यही है ना, खुशनसीबी है ना, तो खुशनसीबी को लाट नहीं मारते, अल्लाह ताला की नेमतों का कदर किया करते हैं। और यही बात थी कि हमारा बड़ा बेटा भी कहने लगा कि ठीक है अम्मा, मैं जो है एनी को नहीं छोड़ूंगा, उसको बड़ा खुश रखूंगा, बड़ा प्यार करूंगा, बड़ा न्यार करूंगा और बड़ा दुलार से रखूंगा। दूसरी तरफ अम्मी जान कहती कि रखना बेटा, बस मुझे एक निशानी देकर जाना, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दूसरी तरफ हम बात कर लेते कि हमारी एनी बेचारी सोचती हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारी प्यारे से अब्बा जान कहते हुए कि उन्होंने जो फ़ोन कर दिया था बच्चे को, जो है जब से उनके वो क्या बोलते हैं उसको चक्कर आया है, तब से उन्होंने जो है शादी की डेट और भी आगे कर दी है। कह रहे हैं कि अभी शादी करनी है, और वही बात है कि 1 हफ्ते में शादी करनी है, तो फिर तो जो है जल्दी काम करने होंगे, आप अकेले कैसे करेंगे अब्बा। लेकिन अब्बा कहने लगे कि बेटा अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बड़ा ताकत है, बड़ा दमखम है, तुम देखो मैं किस तरह से एक टांग पे सारी की सारी जो है तैयारियां करवाता हूँ, तुम बस अपने जेवरात और कपड़ों का देखो। और दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी जो बेटियाँ भी लड़ने लगी, कहने लगी कि मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी, ये जो है मुझसे अच्छा काम नहीं करवाती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी CML कहने लगी कि अम्मा ये जो है झूठ बोलती है, सबसे ज़्यादा प्यार ये मुझे से करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों भाई यहाँ पर टेंशन लेते हुए छोटा अपने बच्चे भाई को कहता हुआ कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे, उन लोगों के घर के अंदर मातम होने वाला है और उनको इस बात की खबर भी नहीं, कम से कम उनको बताओ तो सही। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहता हुआ कि मुझे पागल समझा रखा है, मेरे माथे पे क्या बेवकूफ़ लिखा है बड़ा जो तुम मुझे ये सब समझा रहे हो, मैं क्या अपनी ही कब्र अपने हाथों से खोल दूंगा। लेकिन वही है कि भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। और वही है कि हमारे भाई ने जो है कसम दे डाली, कहा कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। और दूसरी तरफ छोटा भाई क्या ही कर सकता है। खैर फिर भी कुछ ना करने के बावजूद वो बहुत कुछ करने के लिए हमारी प्यारी सी एनी के घर पे आ गया और एनी के माँ बाप से मिलने लगा। कहा कि मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ आपसे। लेकिन तभी वहाँ पर आता है भाई, मैं तो यहाँ पर बहुत सारे तोहफे तहफ़्फ़ुज़ लेकर आया हूँ और अपने मम्मी का सलाम भी पेश करने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे। लेकिन छोटा कहने लगा कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस ऐसे ही मतलब कि मिलने आ गया, चाय पीने आ गया, मेरे भाई का ससुराल है ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मा जान कहने लगी कि लगता है दोनों भाइयों को डिस्कशन करनी है डीप, चलो हम उस तरफ उस कोने में चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने की जगह लड़ने लगे। बड़े भाई ने कहा कि तुम ये सब क्यों करने यहाँ पर आए हो, तुम सच बताने आए हो ना, बताओ मुझे तुम क्यों उम्र का बताने आए हो ना। लेकिन वही है कि क्यों मैंने उसे ट्यूमर कहते हैं बेवकूफ़। और वही है कि हाँ वही कहने आए हो ना, लेकिन हाँ मैं वही कहने आया हूँ, लेकिन ये गलत है और तुम क्यों नहीं समझते, इससे तुम्हारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा कि यहाँ बेवकूफ़ लिखा है, फिर से कह रहा हूँ, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है। अगर मैं उसको बताऊँगा कि उसकी बहन की शादी मैंने अपने बीमार भाई के साथ तय करवा दी है तो वो मुझसे शादी करेगी क्या। दूसरी तरफ जो है हमारा छोटा भाई उसको समझाने लगा, लेकिन कहाँ समझ रहा था बड़ा भाई ने फिर से वही पुरानी मतलब कि दे दी कसम के मैं मर जाऊँगा अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो। और बस वहाँ पर बात ख़त्म हो गई। बेचारा छोटा अपने दिल के अंदर मलामत लेता हुआ अपने माँ के ऊपर जो है तरस खाता हुआ कहता हुआ कि मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है, सबके साथ गलत हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अम्मी जान बड़ी बड़ी तैयारियाँ करती हुई, बड़ी बातें करती हुई। तीसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी खाला जान की बेटी भी अपने प्यारे से हीरो को एक चांस देती
कहती हुई कि एक आखिरी चांस दे रही हूँ, अगर मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी। और वही बात है कि मुझे नहीं चाहिए, फ्री में भी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि तुम तो बड़े घटिया हो, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, तुम कभी कुछ नहीं रहोगे, देखना तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी। और मुझे लगता है कि बद्दुआ तो लगी गई है। अब तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी खाला जान के बारे में। तो खाला जान भी काफ़ी सारी बातें करती हुई, बात बात में टंस करती हुई कहती हुई कि मेरी बच्ची को तो किसी को दिखी ही नहीं, मेरी बच्ची इतनी प्यारी है लेकिन किसी को लेकर जानी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी जान कहती हुई कि बेटा मैंने तुम्हें जो है यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसी बात का शुक्र किया करो। लेकिन हमारी खाला जान कहती हुई कि हर बात पे मुझे जलील करती है, बार पे मुझे यहाँ पर रहने के ताने देती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि तुम्हें जो समझना है समझो, अगर इतनी ही गैरत है तो उठा के चले जाओ अपना बोरिया। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान के बारे में खाला जान सोचने लगी कि अब बाजी आपने मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं किया, आपसे तो बदला लूँगी मैं अलग से। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी न्यारी भोली भाली छोटी बेटी के बारे में। हाँ, इसकी तो बात करना चाहूँगा मैं अलग से। काफ़ी न्यारी, काफ़ी प्यारी, काफ़ी चुलबुली बेटी है हमारी। काफ़ी टाइम पे जो है अच्छी बातें भी करती है। और माँ भी कहती है कि मेरी बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है, इसकी तो शादी करवा देनी चाहिए। और मैं यही सोचा था कि किससे शादी करेगी, इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी न्यारी बच्ची है। तीनों भाइयों के बाद इसी का तो नंबर आएगा, इसके लिए भी तो कोई हीरो होना चाहिए ना। ये एक मतलब कि गलत चीज़ की है हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स ने। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होना चाहिए था हमारी प्यारी नूली मुली कुली बुली चीटी बिली के लिए, छोटी बहन के लिए। काफ़ी क्यूट भी है और काफ़ी अच्छी भी दिखती है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, जैसे कि अरे अगली किस्त की तो बात ही करना भूल गया। तो अगली किस्त के अंदर क्या होने वाला है? तो अगली किस्त के अंदर यही होने वाला है कि हमारा प्यारा सा बुरा सा बड़ा सा महरोज जो है अपनी प्यारी सी हीरोइन एनी को लेकर बाहर घूमने चला गया। लेकिन जैसे ही घूमने बाहर गया तो उसको आगे चक्कर आके जो है ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन अम्मी जान उसको लेकर आए और कहा कि क्यों गए इनके साथ। लेकिन वही बात है कि एनी के सामने भांडा फूटने के लिए गए थे क्या? लेकिन हमारा प्यारा सा महरोज कहने लगा कि भांडा कौन सा भांडा? लेकिन माँ कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तुम बताओ वहाँ पर गए थे क्यों? लेकिन वह बेटा कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी बीवी है, उसे मिल लिया, उससे बात कर ली, उससे जो है थोड़ी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा ही बोलते हैं, चीट कर ली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वही है कि तुम्हारी बातचीत के चक्कर में अगर भांडा फूट जाता तो बीवी बनने से पहले ही आउट ऑफ हो जाती वो। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा महरोज कहने लगा कि मैं तो उसके बगैर अब जी भी नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो मतलब कि दिल तो बच्चा है, क्या करे अब। लेकिन माँ कहती हुई कि कुछ मत करो, जो मैं कह रही हूँ बस वो करो। और बस ये यहाँ पर जो है किस्त खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।